इस क्वेश्चन में जी कह रहे हैं कि एक कबर्ड इज़ अटैच टू वॉल बाय अ स्क्रू, और आपने ये बताना है कि कबर्ड अगर इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस जो हैं करेक्ट किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट हम चेक करते हैं, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, और वो एक तो ये है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। तो उसके लिए आपने वेक्टर ट्राइंगल को जोड़ के देखना होता है कि अगर वेक्टर ट्राइंगल जो है वो इस तरह से, यानी हेड टू टेल से जब आप तमाम वेक्टर्स ऐड करते हैं, जैसा कि ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ, एक मिनट, ये कि अगर मैं तमाम वेक्टर्स को ऐड करूँ बाय हेड टू टेल रूल, तो टेल ऑफ लास्ट वेक्टर जॉइन हो जाए जाके टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर के साथ, यानी रिजल्टेंट फोर्स बनाने के लिए मेरे पास कोई जगह ना हो तो रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगी। इसका मतलब है एक कंडीशन इक्विलिब्रियम की पूरी हो गई। दूसरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो ये है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इज़ इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, या सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स अबाउट अ पिवट इज़ ज़ीरो। तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स अबाउट अ पिवट इज़ ज़ीरो के लिए हम उनको तमाम फोर्सेस को एक्सटेंड करके देखते हैं कि अगर वो किसी एक पॉइंट से गुजर रही होंगी, तो अगर वो तमाम फोर्सेस एक पॉइंट से गुजरेंगी तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो है वो ज़ीरो है ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, बिकॉज आपको पता है कि फोर्स जब पिवट में से गुजरती है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ज़ीरो हो जाता है। तो तमाम फोर्सेस की वजह से टॉर्क अगर ज़ीरो हो गया तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इज़ ज़ीरो। तो ये जी हम अब चेक करने वाले हैं। तो ले जी, मैं इसको एक्सटेंड करूँगी, इसको एक्सटेंड करूँगी, इसको एक्सटेंड करूँगी, तो ये पहली कंडीशन को तो मीट कर रहा है कि इक्विलिब्रियम की कि भाई टॉर्क जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि तमाम फोर्सेस एक पिवट पॉइंट से गुजर रही हैं। इसका मतलब है इधर आपका जो है वो टॉर्क ज़ीरो होने वाला है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, इसको करूँ, तो ये नहीं एक पॉइंट में मीट कर रही, ना ही ये वाली फोर्सेस मीट कर रही हैं। हाँ, अलबत्ता ये वाली फोर्सेस कर रही हैं जी। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन डी है या फिर बी है। अब दूसरी कंडीशन चेक कर लें कि ये जो तीन फोर्सेस हैं इनकी वेक्टर ट्रायंगल बना के देखें कि अगर वेक्टर ट्रायंगल बनती हो तो फिर ये इक्विलिब्रियम से की सेकंड कंडीशन को भी मीट करेगा। लेकिन उसके लिए आपको पता है कि ज़रूरी होता है कि फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हों, यानी या सिर्फ सारी फोर्सेस क्लॉकवाइज होती हैं या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि तभी रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होती है। मसलन एक वेक्टर ट्रायंगल ऐसे बनती है, फ़र्ज़ करें यूँ करके, तो देखें इसका ये मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस हैं जो ऐड हो रही हैं, और ये वाली जो फोर्स है ये उनका सम है। तो यहाँ तो रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो ना हुई, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलें जी, हम ये देख लेते हैं कि एक फ़ोर्स यूँ लग रही है एस, और ये आपका वेट लग रहा है, और ये जो है ये रिएक्शन फोर्स है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जी बी की वजह से एक कंप्लीट वेक्टर ट्रायंगल बने और एफ नेट ज़ीरो हो जाएगा। डी का चेक कर लेते हैं, चूँकि हमें साइजेस तो पता नहीं है फोर्सेस के, तो हम एक गैस ही लगा रहे हैं। तो ये देखें जी, एस और डब्ल्यू तो मैंने बना लिया, तो ये जो आर है ये कैसे फिट होगा। आर की डायरेक्शन देखें, या यूँ होनी चाहिए, मतलब इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ होना चाहिए। ओ सॉरी, ये मैं गलत कह रही हूँ, नीचे की तरफ नहीं बल्कि आर को इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ये देखें, यानी ये जो आर है आपका राइट साइड की तरफ टिल्टेड है, इसको राइट साइड की तरफ नहीं बल्कि लेफ़्ट को टिल्टेड होना चाहिए ताकि वेक्टर ट्रायंगल कंप्लीट हो सके। तो ये फिर बी ऑप्शन करेक्ट होगा।